भारत में लगभग 37 करोड़ लोग जेनजी की कैटेगरी में आते हैं, यानी हमारी कुल आबादी का करीब 27% हिस्सा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये देश का वो युवा वर्ग है जो इंटरनेट के साथ बड़ा हुआ है और हर मुद्दे पर बेबाक राय रखता है। लेकिन जब इसी जनरेशन को लेकर देश के सबसे बड़े संगठन यानी आरएसएस की चीफ मोहन भागवत का बयान आता है, तो बातें सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती, बल्कि समाज के दो अलग अलग विचारों के बीच की एक बहस बन जाती है, एक डिबेट बन जाती है। हाल ही में मोहन भागवत ने जेनजी, लिव इन रिलेशनशिप, मोबाइल की लत और LGBTQ+ कम्युनिटी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं। कभी जिस जनरेशन के साथ बातचीत और आपसी सहमति की सलाह संघ प्रमुख दिया करते थे, अब उसी जनरेशन के एटीट्यूड पर उनका एक अलग ही नजरिया सामने आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि आज की जेनजी, वही जनरेशन जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुई है, वो बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाती है। वे चीजें दूसरी के देखा देखी में करते हैं और कई बार शांत दिमाग से सोचने की बजाय बात उन्हें पहली नजर में जो सही लगती है उसी की तरफ बह जाती है। उनका मानना है कि इस जनरेशन में गहराई से सोचना और सिचुएशन को ठंडे दिमाग से एनालाइज करने की थोड़ी कमी है। यह बयान इसलिए भी काफी ज्यादा चर्चित है क्योंकि कुछ समय पहले ही CGP आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकार को सलाह दी थी कि जेनजी से निपटने के लिए तानाशाही या ऑर्डर देने के बजाय उनके साथ डिस्कशन और सहमति का तरीका अपनाना चाहिए। यानी पहले जहां अप्रोच थोड़ा सपोर्टिव था, वहीं अब उनके बयानों में थोड़ा तंज और चिंता दोनों नजर आ रही है। मोहन भागवत ने भारतीय शादी के सिस्टम और वेस्टर्न कल्चर के बढ़ते इंपैक्ट पर भी खुलकर बात करी है। उन्होंने कहा है कि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन और संस्कार है। इसका उल्ट आज के टाइम में लिव इन रिलेशनशिप को एक ऑप्शन की तरह देखा जाता है। उनका तर्क था कि लिव इन कल्चर असल में जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता है। लोग बिना किसी कमिटमेंट के सिर्फ खुशी और आजादी चाहते हैं। जब तक मन किया तब तक साथ रहे, जब मन भर गया तब अलग हो। उन्होंने इस वेस्टर्न कल्चर का अंधा अनुकरण बताया और कहा कि इसके साइड इफेक्ट्स आज पूरी दुनिया में देख जा सकते हैं, जहां फैमिली स्ट्रक्चर धीरे धीरे कमजोर हो। हालांकि बयानों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी दिखी है। भागवत ने साफ किया है कि मॉडर्न होना गलत नहीं है और समय के साथ बदलना हमारी परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने LGBTQ+ कम्युनिटी का जिक्र करते हुए कहा कि वह भी हमारे समाज का उतना ही हिस्सा है जितना बाकी लोग हैं और उन्हें कभी भी हीन भावना या नीची नजरों से नहीं देखना जाना चाहिए। समाज को उनके प्रति एक्सप्रेसिव होना चाहिए, समाज को उनके प्रति एक्सपेक्टेंसी रखनी चाहिए। स्क्रीन टाइम और पेरेंटिंग का रियल प्रॉब्लम। आज के दौर में बच्चे और युवा में बढ़ते मोबाइल यूसेज पर भी उन्होंने पेरेंट्स को आईना दिखाया है। भागवत ने कहा है कि हम बच्चों को तो ज्ञान देते हैं कि भैया स्क्रीन टाइम कम करो, लेकिन खुद पूरे दिन फोन से चिपके रहते हैं। कई बार तो बच्चे रोए भी ना, इसलिए भी माँ बाप खुद ही पहले ही फोन दे देते हैं कि बच्चा चुप रहे। उन्होंने कहा कि अगर समाज में कोई बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत सरकार के कानून बनने से पहले अपने घर से होनी चाहिए। जब तक बड़े खुद डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे, तब तक जेनजी से किसी बदलाव की उम्मीद करना एक बहुत बड़ी बेईमानी होगी। कुल मिलाकर संघ प्रमुख ये भाषण आज के युवाओं की लाइफस्टाइल, फैमिली वैल्यूज और डिजिटल आदतों पर एक बड़ा डिस्कशन शुरू करते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि टेक्नोलॉजी के दौर में जी रही जेनजी इस सोच के प्रति क्या सोचती है और इसे किस तरीके से लेती है।